का नाम है कोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है ना। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फाइनेंस इज द ब्लड लाइन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो खून और जो पसीना चाहिए वो फाइनेंस है। आज ये कोचिंग है, इस कोचिंग को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मैं इस तरीके से डिपेंडेंट हो सकता हूँ कि बच्चों की फीस आएगी तो मैं खर्चे पूरे कर पाऊंगा? मुझे पैसा पहले चाहिए, तब जाके ये बिल्डिंग प्रीमाइसेस का रेंट, बिजली, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बच्चों का मैनेजमेंट, ये सब हो पाए। तो फाइनेंस का मतलब है फंड्स को अरेंज करना, पैसे को लाना। अब पैसे को लाने के बहुत सारे माध्यम, जैसे आज हम घर की बात करें, अगर हमारे घर में शादी है तो हो सकता है हमारे पास थोड़ी सी अगर पैसे की कमी है तो हम बैंक से पर्सनल लोन ले लें, दोस्तों या रिश्तेदारों से छोटा छोटा पैसा उधार ले लें, या जिस दुकान से सामान खरीद रहे हैं उससे उधार ले लें। भाई दो ही तो तरीके, या तो अपनी जेब का पैसा लगाएंगे या उधार लगाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा माध्यम तो है ही नहीं। पर इन सब में अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप पैसा उठा सकते हो, और ये चैप्टर यही बात करता है। अगर आप व्यापारी बनना चाहते हो, अगर आप व्यापार करना चाहते हो, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे को अरेंज करने के लिए जो प्रक्रिया है वही है हमारा बिजनेस फाइनेंस। तो हमने फाइनेंस को 3 पार्ट पे बांटा। तो सबसे पहला जो हमने बांटा वो हमने बांटा टाइम पीरियड में, समय के अनुसार। समय के अनुसार जब हमने बांटा तो हमने 3 टाइप्स में बांटा। क्या क्या टाइटल दिए? शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड और लॉन्ग पीरियड। देखिए पहले पन्ने पे ये नाम दिख रहे, शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड, लॉन्ग पीरियड। जब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तो मेरे साथ रिपीट करा करो, हैबिट बनाओगे। ठीक है। टाइम पीरियड में कितने में बांटा? 3। क्या क्या नाम दिए? शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड, लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड, मीडियम और लॉन्ग, इसका मतलब क्या है सर? तो अगर आप पैसा 1 साल तक के लिए उठा रहे उधार, या 1 साल के लिए आपको पैसा चाहिए बस, तो वो है शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म। अगर 1 साल से 5 साल तक का टाइम पीरियड है तो वो बन गया मीडियम टर्म। और 5 साल से ज्यादा चला गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो बन गया लॉन्ग पीरियड। अब इनमें जो मैंने नाम लिखे हैं ये आपके पास तरीके हैं उधार प्राप्त करने के, या फिर पैसा प्राप्त करने के, या फिर आपके जेब से पैसा लगाने के। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए, तो सबसे पहला जो तरीका है वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? नाम से समझ में आ रहा है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप उधार पे ट्रेड कर रहे हो, कि भैया माल रख दो यार, पेमेंट 3 महीने बाद करना। जैसे आपने जयपुर से माल मंगाया, 30,000 की साड़ियां मंगवाई, आपने 10,000 पेमेंट कर दिया, आपने कहा यार भैया 20,000 का जो पेमेंट है आप बिल बना दो, मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये सबसे पहला माध्यम हो गया ट्रेड क्रेडिट। फाइनेंस हो गया, आपको माल खरीदना था, माल मिल गया। ये ट्रेड क्रेडिट किसके बीच में चलेगा? होलसेलर रिटेलर के बीच में चलेगा, थोक विक्रेता और जो विक्रेता है हमारा, जो कंज्यूमर को बेचता है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? बैंक के पास चल जाओ, भैया मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट बना के दे दो, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने का। और तीसरा तरीका आपके पास क्या है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तीसरा तरीका क्या है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसको आगे देखेंगे क्या होता है। अब मीडियम टर्म पे आते हैं, तो बैंक 1 साल तक का भी लोन देता है, 1 साल से ज्यादा का भी लोन देता है। 1 साल तक का लोन लिया तो शॉर्ट टर्म बन गया, 1 साल से ज्यादा का है और 5 साल से कम का है तो वो मीडियम टर्म बन गया। अब बैंक के अलावा किसके पास जा सकते हैं? तो नहीं, बैंक के पास देख, जब अपन बड़े व्यापारी हो जाते हैं ना तो रिश्तेदार जो है ना वो जलते हैं अपन से, तो वो पैसा, उनसे पैसा नहीं मांग सकते। यहाँ बात चल रही लाखों में, रिश्तेदार तो हजारों में परेशान हो रहे हैं। तो दूसरा आपके पास साधन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा साधन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जरा सा अंतर है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों से पैसा डिपॉजिट भी करवाता है और लोन भी देता है वो बैंक है। पर ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खाली लोन देने का काम करती है, पैसा डिपॉजिट नहीं रखवाती, अकाउंट ओपन नहीं करती, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल मुथूट फाइनेंस।
गोल्ड गिरवी रखो, पैसा ले जाओ। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बना नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें किसान को जो पैसा चाहिए वो उसको अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरा तरीका है आपके पास पब्लिक डिपॉजिट। आप पब्लिक को बोलो एज अ कंपनी, ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं किसके नजरिए से पढ़ रहे हैं? कंपनी के नजरिए से। हम छोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े व्यापार कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी ये भी कहती है कि भैया एक काम करो, 3 साल के लिए हमें 10-10 हजार रुपए के फॉर्मेट में उधार दे दो, 3 साल बाद 10% ब्याज के साथ पैसा वापस ले जाओ। तो ये बन गया पब्लिक डिपॉजिट। अभी तक जितने भी नाम आपने पढ़े ये सब उधार के नाम, किसी में भी मालिक ने अपनी जेब का पैसा बिल्कुल नहीं लगाया। पैसा लगना कहाँ शुरू होगा मालिक का? मालिक पैसा लगाता है लंबे समय के लिए, 5 साल से ऊपर, लॉन्ग टर्म। तो जो आपको शुरुआत के 2 नाम देखने को मिल रहे हैं, क्या है? इक्विटी शेयर, और दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मालिक, शेयर होल्डर जो कंपनी में शेयर खरीद रहा है। प्रेफरेंस शेयर वैसा ही मालिक है लेकिन थोड़े से राइट्स अलग है। अब सबसे पहला कौन सा मिला? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों मालिकाना पैसा है, ये है जेब का पैसा, ओनर का पैसा। आपको अगर मैं बोलूं 10 रुपए दो और कंपनी के मालिक बन जाओ, तो यहां पर जो आप पैसा दे रहे हो वो उधार नहीं दे रहे, आप किस लिए दे रहे हो? ओनरशिप के लिए दे रहे हो। अच्छा, एक और हमारे पास साधन है, हमने हर साल P&L अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया। अगर कैपिटल में ऐड ना करूं और थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट में से अलग निकाल के रख लूं भविष्य के लिए, जैसे आप इनकम में से सेविंग करते हैं ना भविष्य के लिए, ऐसे बिजनेस अगर अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रख ले तो उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो तीसरा नाम ये मिल रहा है क्या? रिटेन अर्निंग्स मिला ये नाम तीसरा लॉन्ग टर्म में। समझ में आया? अभी मैं खाली आपको शब्द शब्द के मतलब समझा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको एक नाम मिला डिबेंचर। ये पब्लिक डिपॉजिट जैसा ही है। आपने पब्लिक को, आम जनता को बोला कि भैया 1 लाख रुपए उधार दे दो 10% ब्याज पे, हर साल 10% आपको ब्याज देंगे और 5 साल बाद आपको ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया वापस कर। तो 1 लाख देने दे दिए, 1 लाख देने दे दिए, ऐसे करके अगर 10 लोग 1 लाख रुपए दे देंगे तो कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा? 10 लाख। ये होते हैं डिबेंचर। समझ में आई बात? इसके बाद अगला नाम वापस वही 2 रिपीट हो गए, लोन फ्रॉम बैंक और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में एक नाम कॉमन है। वो कौन सा नाम कॉमन है? लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी एक नाम कॉमन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 2 नाम जो हैं, एक तो तीनों में ही है, शॉर्ट में भी है, मीडियम में भी और लॉन्ग में भी, और एक नाम ऐसा है जो मीडियम में भी आ गया और लॉन्ग में भी आ गया। पर कुछ नाम ऐसे हैं जो शॉर्ट के ही हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो लॉन्ग के ही हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर। ये हमेशा कौन से में देखने को मिलेंगे? लॉन्ग टर्म देखने को मिलेंगे। अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या चीजें यूज करोगे? इक्विटी शेयर यूज करोगे, प्रेफरेंस शेयर यूज करोगे, रिटेन अर्निंग यूज करोगे, या फिर डिबेंचर यूज करोगे। शॉर्ट टर्म चाहिए तो सबसे पहला जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ट्रेड क्रेडिट। अब ये जितना भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है किस बेसिस पे पढ़ा? टाइम पीरियड के बेसिस पे। अब हम पढ़ रहे हैं ओनरशिप के बेसिस पे। तो ओनरशिप के बेसिस पे तो मैंने आपको कहा 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो हमारा पैसा होगा खुद का, हमारी जेब का, या फिर उधार का पैसा होगा। तो खुद के पैसे के लिए तो क्या वर्ड लिखा हमने? ओनर फंड। ओनर फंड का मतलब ऐसा फंड जो धंधे ने खुद, ओनर ने प्रोवाइड किया है बिजनेस को, एंटरप्राइजेस को ओनर ने खुद दिया है। तो ओनर पैसा देगा तो ओनर तो 2 ही तरीके से पैसा दे सकता है, या तो शेयर्स के फॉर्मेट में या फिर रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मेट। नाम वही है पर अब क्लासिफिकेशन का तरीका बदला तो उनको अलग जगह डाल दे। अगर टाइम पीरियड के बेसिस पे बात करो तो इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग लॉन्ग टर्म आते हैं, पर ओनरशिप के बेसिस पे बात करो तो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग ओनर फंड के नाम पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं है। यहाँ तो सीधे क्या है? ओनर फंड, या फिर दूसरा देखो पन्ना पलटो, दूसरा फंड क्या नाम दे रखा है? बोरोड फंड दे रखा होगा दूसरा नाम।
मतलब फाइनेंस को एक ही चीज पे नहीं बांटा, फाइनेंस को टाइम पीरियड के बेसिस पे भी बांटा और फाइनेंस को ओनरशिप के बेसिस पे भी बांटा। टाइम पीरियड के बेसिस पे तो 3 तरीके से बांट दिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके से बांटा, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो जितने भी आपने पढ़े थे नाम, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो, मीडियम के हो, लॉन्ग के हो, ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, ये सब किस में आएंगे? बोरोड फंड में आएंगे, जो कि आपके लिए क्या है? एक तरीके की बोरोइंग्स। अब एक तीसरा तरीका भी करा है बंटवारे का। तीसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। अगर धंधे के अंदर से ही पैसा निकाल के इस्तेमाल कर रहे हो तो इंटरनल, और धंधे के बाहर के लोगों से पैसा मांग के पैसा ला रहे हो तो एक्सटर्नल। अब एक बार दोबारा शुरू करते हैं। जनरेशन के बेसिस पे कितने टाइप पे बांटा? 2। क्या नाम है? इंटरनल, एक्सटर्नल। जनरेशन के टाइप्स कितने हैं? 2, इंटरनल, एक्सटर्नल। ओनरशिप के नाम पे भी कितने हैं? 2, ओनर फंड, बोरोड फंड। ओनरशिप के नाम पे भी कितने हैं? 2, ओनर फंड, बोरोड फंड। और टाइम पीरियड के बेसिस है 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग। और जो नाम हमने टाइम पीरियड में देखे थे उन्हीं को सब सारे नामों को वही रखा गया। भाई धंधे के अंदर से तो 2 तरीके से पैसा आ सकता है, या तो शेयर से या फिर प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से जो नाम है वो है रिटेन अर्निंग, और शेयर कैपिटल के लिए नाम है इक्विटी शेयर। इसके अलावा जितने भी नाम पड़े, ट्रेड क्रेडिटर, डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे नाम किसके अंदर आ जाएंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर आ जाएंगे। तो एक बार दोबारा, फाइनेंस को कितने टाइप्स पे बांटा गया है? 3 बेसिस पे। अब टाइप वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे? बेसिस। फाइनेंस को कितने बेसिस पे बांटा है? 3 बेसिस। सबसे पहला बेसिस टाइम पीरियड, सबसे पहला बेसिस टाइम पीरियड। दूसरा बेसिस ओनरशिप, दूसरा बेसिस ओनरशिप। और तीसरा बेसिस जनरेशन, तीसरा बेसिस जनरेशन। ओनरशिप के नाम पे 2, ओनर फंड, बोरोड फंड। जनरेशन के नाम पे 2, इंटरनल, एक्सटर्नल। और टाइम पीरियड के नाम पे 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। आप जब मंडे आओगे तो ये टाइटल याद होने चाहिए।